अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग सब मौजूद हैं लर्न विद मरियम के प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम और आप मिलकर साइंस को बना रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान, ताकि मैं आप लोगों को आप ही के लेवल पर आकर समझा सकूं और आपके लिए साइंस को समझना हो जाए आसान। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कंप्लीटली टॉपिक को समझ सकें। और अगर आप चैनल पर पहले से ही सब्सक्राइब है तो आपसे भी गुजारिश है कि चैनल की वीडियो को कंप्लीटली देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। लास्ट टाइम आप लोगों के साथ 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन डिस्कस हुआ। हमने देखा कि हमारे हाथ में जो किताब आई है बायोलॉजी, उसका क्या मतलब है, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, किन किन फील्ड्स को हम स्टडी कर सकते हैं। आज हमारे पास आज टॉपिक जो मौजूद है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस। साइंस सिर्फ बायोलॉजी तो नहीं, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, बहुत सारी साइंसेस हैं। तो बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है, इस चीज को कहते हैं स्टडी हम करेंगे आज। अब बायोलॉजी का जो दूसरी साइंसेस के साथ ताल्लुक है, इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते, डेफिनेटली ताल्लुक है। जब हम बात करते हैं हरकत की, मूवमेंट्स की, तो बायोलॉजिस्ट हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कंसीडर करते हैं। लेकिन जो फिजिक्स है उनमें लॉज ऑफ मोशन आ जाते हैं कि कोई भी चीज कैसे मूव करती है, अर्थ कैसे मूव कर रही है, ये साइकिल कैसे मूव कर रही है, इसका पहिया कैसे मूव कर रहा है, वो तो हर चीज के मूवमेंट को कंसीडर कर लेते हैं। दुनिया में कोई एक चीज तो मूव नहीं करती। आपके पास एक धागे से एक बॉल बंधी हुई है और उसको मैंने यहाँ लाके छोड़ा तो वो आपके पास मूव कर रही है। स्प्रिंग से एक बॉक्स बंधा हुआ है, मैंने उसको दूर लेके गई, छोड़ा तो बॉक्स ऐसे 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 मूव करे। तो फिजिक्स में तो हर चीज की मूवमेंट आ गई। तो जब आपके पास साइंस का, बायोलॉजी साइंस का दूसरी चीजों के साथ रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कि क्या ताल्लुक है इसकी दूसरी ब्रांचेस के साथ, तो उसको कहा जाता है इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। हर डिसिप्लिन अलग होता है और आप अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग मजमून, अलग अलग सब्जेक्ट्स का आपस में ताल्लुक समझने लगे हैं, तो उस साइंस को कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। वैसे इसमें बहुत सारी मिसालें होंगी, लेकिन आज हम 5 ऐसे साइंसेस पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास है बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स, बायोजियोग्राफी, बायोजोग्राफी भी कह सकते हैं, बायोजियोग्राफी भी कह सकते हैं, और आपके पास आएगा बायो इकोनॉमिक्स। जब हम बात करते हैं बायोफिजिक्स के बारे में, तो हम बायोलॉजी के या फिजिक्स के उन प्रिंसिपल्स की, उन कानून की बात करते हैं जो कि बायोलॉजी में किसी ना किसी तरह से फिट होते हों, जो बायोलॉजी में दूसरे कामों के साथ कंपैटिबल हों। जैसे कि अगर हम बात करें फिजिक्स में फंक्शन ऑफ लिवर की, लिवर कहता है कि आपके पास अगर ये एक बॉडी है या एक ये रॉड है और इसके इस तरफ पे आप वजन डालेंगी तो दूसरा सिरा ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी एक सिरा अगर नीचे जाएगा तो दूसरा सिरा ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से अगर कोई चीज दायरे में है तो आप उसको अगर इस तरफ एक फोर्स नीचे की तरफ लगाएंगी, दूसरी फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगी, तो वो पूरा एक ट्विस्ट, पूरा एक चक्कर जो है वो कंप्लीट कर लेगा। खाली ऐसे घुमाने से काम नहीं चलेगा, वो पूरा चक्कर नहीं मूव करेगा। आपको इधर से नीचे और इधर से ऊपर, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग आप उसको मूव करते हैं। तो आपके पास जब हम लिविंग सिस्टम में बात करते हैं तो ये हमारी कोहनी सबसे पहले हमारी एग्जांपल में आती है। इसमें आपके पास ये वाला मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा हाथ देखें ऐसे ऊपर उठा, और जब ये वाला मसल हमारा रिलैक्स करता है तो हमारा हाथ वापस जो है नीचे चला जाता है। तो हमारे अंदर भी लिम्स की मूवमेंट और फिजिक्स के अंदर लिवर की जो मूवमेंट है, उनके कानून जो हैं आपस में मिलते हैं, उनके लॉज आपस में मैच रखते हैं। तो इनकी आपस में जो स्टडी है वो हमारे पास कहलाती है बायोफिजिक्स। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी होने वाले रिएक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, या कोई भी काम हो रहा है, उसको अगर केमिकल की रूह से देखें कि केमिकली इसमें क्या हो रहा है, तो वो कहलाएगा आपके पास बायोकेमिस्ट्री। आसान सी बात बताती हूँ, पौधों के अंदर एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, और पौधों और हम में एक प्रोसेस है रेस्पायरेशन। जब मैंने कहा रेस्पायरेशन, तो ये तो सांस लेने का अमल है। और हमने हवा अंदर लेके गए, ऑक्सीजन अंदर गई, जब हमने हवा बाहर निकाली, कार्बन डाइऑक्साइड
बाहर आ गई। ये इतना आसान अमल नहीं है। जब ऑक्सीजन अंदर गई तो हमने जो खाना खाया होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ये ऑक्सीजन तोड़ देती है। सी से बनता है CO2 और H से बनता है वाटर H2O। तो ये CO2 वो है जो बाहर निकली, पौधों में भी ऐसे और हम में भी ऐसे। लेकिन एक और अमल मैंने आपको बताया, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन कुछ बनाना, कुछ प्रिपेयर करना। तो लाइट यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। जब तक हम सिंपल बात कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस हो रही है, रिस्पायरेशन हो रही है, दैट्स ओके। उस फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और बदले में मिलती है ऑक्सीजन। तो जब हमने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को केमिकली रिएक्शंस के रूप से देखना शुरू कर दिया, केमिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ना शुरू कर दिया, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी रिएक्शन को, उनके बॉन्ड को, उनकी एनर्जी को देखना शुरू कर दिया, उसको नोट करना शुरू कर दिया, तो आपके पास सिर्फ केमिस्ट्री नहीं रही, वो सिर्फ बायोलॉजी नहीं रही, अब वो बन गई है बायोकेमिस्ट्री। थर्ड आपके पास ब्रांच आती है बायोमैथमेटिक्स, या फिर इसका एक और नाम है, उसको बायोमेट्री भी कहा जाता है। बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स में होता है कि बायोलॉजी की किसी भी प्रोसेस में आप मैथमेटिक्स के जो रूल्स हैं, जो असूल हैं, उनको अप्लाई करें, उनके फॉर्मूलाज को अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी क्लास में एवरेज हाइट जो कलेक्शन है उसका डाटा इकट्ठा करूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लास में सब बच्चों की हाइट नोट कर ली। कुछ बच्चे टॉल होंगे तो कुछ बच्चे शॉर्ट होंगे, और कुछ बच्चे इन बिटवीन होंगे, ना वो बहुत टॉल होंगे ना वो बहुत शॉर्ट होंगे, लेकिन वो इन बिटवीन भी एक नंबर नहीं होगा, हर एक का अपना डिफरेंट नंबर होगा। मैं उन सब बच्चों की हाइट लूंगी, मुझे एवरेज हाइट चाहिए, मैं उन सारी हाइट्स को प्लस करूंगी, प्लस करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड करूंगी। तो मैंने तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया, मैंने तो यहाँ पे मैथ्स को इस्तेमाल कर लिया। तो जब हम कभी बायोलॉजी के किसी प्रोसेस के अंदर मैथ्स के रूल्स को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो प्रोसेस कहलाएगा बायोमैथमेटिक्स, या फिर आप इसका दूसरा नाम बायोमेट्री भी ले सकते हैं। फोर्थ हमारे पास ब्रांच आती है बायोजियोग्राफी। बायो मीन लाइफ, कोई जिंदा चीज के बारे में बात हो रही है। जियोग्राफी, जियो से मुराद है अर्थ, ग्राफी से मुराद है कि इस अर्थ प्लैनेट के मुख्तलिफ हिस्से पर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट तरह के जानदार पाए जाते हैं। आपके पास मुख्तलिफ तरह के, आपके पास इंसान हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पौधे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बाहर की कंट्रीज में है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर पाए जाते हैं। हम उन अर्थ रीजन्स की स्टडी करते हैं कि भाई इन अर्थ रीजन्स पर पानी की सप्लाई कैसी है, जो पानी यहाँ पे है वो कैसा है, किस नेचर का है, यहाँ पे बारिशें कितनी होती है, यहाँ पे दरख्त कौन कौन से हैं, और कितनी कितनी दूर यहाँ से दरख्त का रीजन है। अगर वहाँ पे सहरा है तो सहरा में कितनी गर्मी पड़ती है, बारिशें एनुअली या साल में कितनी दफ़ा वहाँ होती है या होती ही नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं। अगर हमें ये पता लग जाए कि भाई ये लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये लिस्ट की जानदारों की लिस्ट है और ये कुछ खाते हैं, तो हम स्टडी करेंगे कि दुनिया के कौन कौन से रीजन्स में चीज़ें मुयस्सर हैं, जहाँ वो चीज़ें मुयस्सर होंगी ये ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर पाए जाएंगे। तो अर्थ में, ज़मीन पे एनिमल्स की जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है, उस चीज़ को स्टडी करना आपके पास कहलाता है बायोजियोग्राफी। क्योंकि आप जब जिंदा जानदारों को पढ़ रहे हो तो वो तो बायोलॉजी हो गई, लेकिन जब अर्थ पे डिफरेंट रीजन्स की बात आ गई तो वो आपके पास ज्योग्राफिया कहलाता है, और इसलिए हम उस ब्रांच को नाम देते हैं बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट आपके पास लास्ट ब्रांच आती है बायो इकोनॉमिक्स। अगेन मैं आपसे कहूंगी, बायोलॉजी में तो आप लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हैं, बायोलॉजी की किसी प्रोसेस को, या जिंदा जानवरों का कोई भी काम है, लिविंग थिंग्स का कोई भी काम है, उसको आप अपने प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट में ले आए कि आपकी इस पर कॉस्ट क्या आई और इसने आपको एक खास टाइम पीरियड के बाद कितना प्रॉफिट दिया या कितना लॉस दिया। तो वो चीज़ आपके पास कहलाती है बायो इकोनॉमिक्स। आपने गाय भैंसे ही रख ली हैं, आपकी कितनी कॉस्ट आई, अब उनसे मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, आप उसको सेल कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट वैल्यू कितनी थी और उस टाइम पीरियड के बाद आपको कितना प्रॉफिट मिला और कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर जो है स्टडी करते हैं। तो बायो इकोनॉमिक्स, उसके साथ साथ ये जितनी ब्रांचेज हैं, इनको अगर एक सिंगल वर्ड में जल्दी जल्दी से बताया जाए तो बायो फिजिक्स में
फिजिक्स के रूल्स बायोलॉजी में अप्लाई हो रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजिकल प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन स्टडी किए जा रहे हैं, बायोमैथमेटिक्स में बायोलॉजी के ही प्रोसेसेस पे मैथ्स के रूल अप्लाई हो रहे हैं, बायोजियोग्राफी में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम जो स्टडी की जा रही है, और बायो इकोनॉमिक्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉस्ट वैल्यू और उनसे मिलने वाला हमें प्रॉफिट या लॉस वैल्यू जो है उसको स्टडी किया जा रहा है। सो ये थी आपके पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। हमारे पास अभी तक के लिए इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें और कोशिश क्या करें कि मेरी वीडियोस कंप्लीट देखें और दूसरों तक भी इस लिंक को पहुंचाएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।